हेलो फ्रेंड्स, आज अपन इरोडोव की प्रॉब्लम 3.27 सॉल्व करेंगे। स्पेस के एक पार्टिकुलर रीजन में अपने को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है। इस रीजन में अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एज ए फंक्शन ऑफ आर फाइंड आउट करना है। साथ ही आर की स्मॉल और लार्ज वैल्यूज़ के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेवियर स्टडी करना है। तो मान लीजिए ये स्पेस चार्ज रीजन अपने को दिया हुआ है। स्पेस चार्ज रीजन का सेंटर O पे लोकेटेड है और O से R डिस्टेंस पे अपने को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है रो नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब के बराबर। अपने को R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे R रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये R रेडियस का स्फीयर अपना गॉसियन सरफेस हो जाएगा और इस गॉसियन सरफेस पे अपन गॉस लॉ अप्लाई कर देते हैं। तो गॉस लॉ होगा सर्कुलेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को अपन सॉल्व करते हैं। सर्कुलेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, मैं गॉसियन सरफेस पे एक एलिमेंटल एरिया कंसिडर करता हूँ। ये एरिया मैं ले लेता हूँ dA। तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर पॉइंट करेगा। फील्ड जो है वो आपका रेडियल होगा क्योंकि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने को दिया हुआ है। तो स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से फील्ड जो है वो आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो फील्ड वेक्टर और dA वेक्टर दोनों के बीच एंगल 0 हो जाएगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ सर्कुलेशन EdA। और इस गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो E को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। सर्कुलेशन dA अपने पास हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर के बराबर। गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है। तो गॉस लॉ से अपने पास ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अपन E की वैल्यू ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब अपन Q इनक्लोज्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मैं R रेडियस का एक स्फेरिकल सेल कंसिडर करता हूँ। इस स्फेरिकल शेल में कितना चार्ज है पहले वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये स्पेस चार्ज रीजन का सेंटर है और यहाँ से R रेडियस का एक स्फेरिकल सेल में ड्रॉ कर लेता हूँ। इस स्फेरिकल शेल की विड्थ dr है, रेडियस r दी हुई है, विड्थ dr है। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr। इसकी विड्थ अपन dr ले रहे हैं तो इसका वॉल्यूम होगा 4 पाई r स्क्वायर dr। तो इसके अंदर कितना चार्ज है पहले वो पता कर लेते हैं। dq की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। यूनिट वॉल्यूम के अंदर रो चार्ज है तो इस स्फेरिकल शेल में कितना चार्ज होगा वो हो जाएगा रो इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। रो की वैल्यू रख देते हैं। रो की वैल्यू थी रो नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब इंटू 4 पाई r स्क्वायर dr। और इसको अपन 0 से r तक इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को r रेडियस के गॉसियन स्फीयर में कितना चार्ज है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो Q इनक्लोज्ड की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू r रो नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब 4 पाई r स्क्वायर dr। कॉन्स्टेंट टर्म्स को मैं इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लेता हूँ। तो अपने पास ये आ जाएगा
4 pi rho naught integration from 0 to r e to the power minus alpha r cube r square dr। और अब अपन इसको 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 अल्फ़ा से डिवाइड भी कर देता हूँ। तो 3 अल्फ़ा से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं अल्फ़ा आर क्यूब को टी ले लेता हूँ, अल्फ़ा आर क्यूब को अगर मैं टी ले लूँ तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो हो जाएगा 3 अल्फ़ा आर स्क्वायर डी आर, और ये बराबर होगा डी टी के। तो अपना जो इंटीग्रेशन है वो बदल जाएगा e टू द पावर माइनस टी डी टी में, और ये अपने पास बराबर होगा माइनस e टू द पावर माइनस टी के। e टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस e टू द पावर माइनस टी, और t की वैल्यू अपन वापस पुट कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। तो ये जो टर्म अपने पास है इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। तो अपने पास q इनक्लोज्ड ये आ जाएगा, q इनक्लोज्ड इज इक्वल टू 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब, और इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे r, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। तो अपने पास ये आएगा 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा। अब देखिए माइनस साइन है तो पहले मैं लोअर लिमिट पुट कर देता हूँ, फिर अपर लिमिट पुट करूँगा। तो अपने पास ये आएगा e टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। तो ये q इनक्लोज्ड आ जाएगा। और अगर अपने को q इनक्लोज्ड पता लग गया है तो q इनक्लोज्ड की वैल्यू अपन E के एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू थी 4 पाई रो नॉट अपॉन 3 अल्फ़ा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब अपन आर की स्मॉल और लार्ज वैल्यूज़ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो जब आर की वैल्यू काफ़ी कम है तो अल्फ़ा आर क्यूब इज़ मच लेस देन 1, ये केस अपने पास रहेगा। और अगर ये केस अपने पास है तो e टू द पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब को मैं अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। अपने को ये पता है कि अगर मोड x मच लेस देन 1 है तो e टू द पावर x को अपन अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। तो अपन e टू द पावर माइनस अल्फ़ा आर क्यूब की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा E इज़ इक्वल टू रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अल्फ़ा आर स्क्वायर, और ऊपर आएगा 1 माइनस अल्फ़ा आर क्यूब। अब यहाँ पे 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपने पास ये आएगा रो नॉट आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास आ जाएगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेशन रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका आर के प्रोपोर्शनल होगा। E इज प्रोपोर्शनल टू आर फॉर अल्फ़ा आर क्यूब मच लेस देन 1। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं
जब r की वैल्यू लार्ज है। सेकेंड केस अल्फा आर क्यूब इज मच मच ग्रेटर देन 1। इस केस में अपन e टू द पावर माइनस अल्फा आर क्यूब को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नियरली इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही आ जाएगा E इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अल्फा आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर फॉर अल्फा आर क्यूब मच मच ग्रेटर देन 1। ये अपने पास रहेगा।